ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहने वाला है। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे और विशेष तौर पर आपके ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का आरंभ होगा। तो उससे पहले आपको कौन सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि का कारक ग्रह कहा गया है। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, सुंदरता, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। गुरु और चंद्र की युति जब कुंडली में बनती है तो इस युति को बहुत ही शुभ माना जाता है। और वही जब हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करें तो इस नक्षत्र के अंतर्गत दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला का समावेश होता है। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहने वाला है। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वितीय स्थान में हो रहा है। तो द्वितीय स्थान में बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है। साथ ही बृहस्पति आपके भाग्य स्थान और 12th हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यह समय आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो यह समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की कहीं न कहीं से सलाह दे रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे और आपके लगन पर शनि की दृष्टि का प्रभाव चल रहा है। इसलिए जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। आप बिना किसी बात की चिंता कर सकते हैं, भावुक हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत जरूर रहें। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। साथ ही कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। मान सम्मान के लिए भी समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय स्थान से गोचर कर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। पिछले समय में जो आपके रिश्ते अगर खराब हो गए थे कुटुंबीजनों के साथ में या छोटे भाई बहनों के साथ में, तो यहाँ पर रिश्ते आपके सुधरेंगे। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। परिवार में वृद्धि के योग बनेंगे। तो यह स्थिति सकारात्मक आपके लिए रहने वाली है। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान सुख साधनों की चाहत रखने वाले आप होंगे और चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी समय अच्छा है। 29 मार्च 2025 से पहले पहले आप कार्यों को निपटा लें, क्योंकि जैसे शनि की 7.5 के आप प्राथमिक चरण में आएंगे, कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए यह समय अच्छा है। यदि जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज़्यादा बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। 6 हाउस को आपके देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कर्जे से बाहर निकलने का अवसर, साथ ही कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही
जो शत्रु हैं आपके, देखिए मेष राशि वालों, आपकी तरक्की को देखकर, आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं, इसको देखकर आपके आसपास के लिए लोग ही जलन का भाव रखेंगे, ईर्ष्या का भाव रखेंगे, लेकिन वो आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा शत्रु को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह आपके लिए रहने वाली है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हैं, ऐसे कार्यक्षेत्र जहां पे रिसर्च का काम होता है, तो आप अच्छा करने वाले हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो लोग जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर जमीन के अंदर से किसी भी चीज को निकालने की फैक्ट्री, इंडस्ट्री है या माइनिंग के फील्ड के अंदर आप हैं, मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, बहुत जबरदस्त आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अथवा ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। वही बिजनेस व्यापार के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। वैसे भी आपके राशि के स्वामी जो होते हैं वो मार्स होते हैं, यानी मंगल बनते हैं, तो आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आपके जो डिसीजंस होते हैं बहुत ही क्विक डिसीजन आप लेते हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ठहराव के साथ में, शालीनता के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे, डिसीजंस लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग यहाँ पर अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके दसम स्थान को देख रहे हैं। यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। ऑलरेडी अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। करियर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपका करियर अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। मैंने बताया कि भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, है ना। आप सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करते हैं या आप स्वयं मेष राशि या मेष लग्न के हैं, आप विदेश में रह रहे हैं, अभी तक आपको विदेशी भूमि से लाभ नहीं मिल पा रहा था या किसी कारणवश आप परेशान चल रहे थे, तो आप देख पाएंगे कि विदेशी भूमि के लिए भी समय अच्छा रहेगा। विदेश में अगर आप स्थापित होना चाहते हैं या ऑलरेडी आप विदेशी भूमि से जुड़कर किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी का कार्य क्षेत्र हो, ऑनलाइन का कोई कार्य क्षेत्र हो, है ना, तो आप अच्छा करते नजर आएंगे, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। विदेशी भूमि से धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। साथ ही धन की स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। वही मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन लव लाइफ के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए, इसलिए आने वाले 135 दिनों में आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर काफी सतर्कता बरतनी होगी। कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े या कोई बात ऐसी होगी जो निकल कर आपके सामने आ सकती है, जिसको लेकर आपका ब्रेकअप हो सकता है। तो ये स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ रहेगी। वही संतान को लेकर चिंता आपकी बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो इनिशियल फेज की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। हम बात कर लेते हैं कि 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है और भूल कर भी ये कार्य नहीं करना है। तो वो कौन सी बातें हो जाएंगी। पहली बात कि मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, आपके पास में पैसा फ्लो में आ रहा है, लेकिन पैसा आपका रुक नहीं पा रहा है। तो आप ध्यान रखें, यानी कि खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको एक बार आप रिक्रिएट करें या फिर से सोच विचार करें, कहाँ आपके खर्चे जा रहे हैं, कितनी आप सेविंग्स कर पा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में, इस समय अवधि के दौरान जो आप पैसा जोड़ कर रखेंगे, अपना जो बैंक बैलेंस बनाएंगे, वो आपको शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में काम आएंगे। तो बहुत सोच विचार कर खर्चे करें आप, और साथ ही सेविंग्स को बढ़ाएं। दूसरी स्थिति कि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कोशिश करें कि जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आप इन चीजों में अभी ना पड़ें। अब आपको लाभ नहीं मिलेगा, इससे आपको नुकसान ही होगा। विशेष तौर पर आपको ये लगेगा कि इस बार आपको लाभ हो जाएगा, इस बार लाभ हो जाएगा, लेकिन सैटर्न का जो नियम है उसके आधार पर अगर कहा जाए तो शनि जब भी कनेक्टेड हो गोचर में पंचम स्थान से या छठे स्थान से,
या इसके अतिरिक्त लाभ स्थान से, तो व्यक्ति को शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इस बात को नोट करके चलिएगा, तो बहुत सोच समझकर पैसा लगाना। तीसरी स्थिति कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास जरूर हैं, मेष लग्न या मेष राशि वालों, जो फालतू का आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिनसे आपका कोई लगाव नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, उनको टाइम देना बंद कीजिए और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। तो आपको जो ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन है, यह बेहतरीन लाभ प्रदान कराने वाला होगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करते रहें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। इससे भी सैटर्न का प्रभाव आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके लाभ में वृद्धि होगी। तो दी गई जानकारी